कभी दिल्ली में बैठे लोगों के आलस से पूर्वोत्तर में उग्रवाद हावी था। शाह 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा। चीन सीमा से लगे किवितु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर को समस्याग्रस्त क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 9 वर्षों में ये क्षेत्र देश के विकास में योगदान करने वाले के रूप में पहचाना जाता है। की शुरुआत के दौरान शाह ने कहा कि वह टीजीएचआरएम युग चला गया जब भारत की सीमावर्ती भूमि का कोई भी अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई इसकी क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नज़र से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि एक जमाने में दिल्ली में बैठे नेताओं के आलस और गलत दृष्टिकोण के कारण पूर्वोत्तर में उग्रवाद चरम पर था। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाहित कर दिया है और क्षेत्र में शांति और तेज विकास को लाई है। मोदी सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में दिखा दिया है कि वह पूर्वोत्तर के लिए क्या कर सकती है, जो पिछली सरकारों द्वारा दशकों तक नहीं किया जा सका। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने कहा कि सीमा के लिए जो काम कांग्रेस की पिछली सरकारें 12 कार्यकाल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 2 कार्यकाल में करके दिखाया है। साल 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी की लुक ईस्ट नीति के कारण पूर्वोत्तर को अब समस्याग्रस्त क्षेत्र नहीं माना जाता है। अब पूर्वोत्तर देश के विकास में योगदान करने वाले के रूप में पहचाना जाता है। इसे अब इसकी समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में सभी विवाद सुलझाए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में 8000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद सुलझने के कगार पर है, जबकि विद्रोही समूहों के साथ कई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें ब्र और बोडो समूह भी शामिल हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हॉर्न सीमा के लिए जो काम पिछली सरकारें 12 कार्यकाल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने वो 2 टर्म में करके दिखाया है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। शाह की यात्रा पर चीन का विरोध खारिज। पीटीआई पेटचिगह चीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे की आलोचना की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शाह की यात्रा से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन अरुणाचल को अपना जांगनान इलाका बताता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के गृह मंत्री ने चीन के हिस्से जांगनान का दौरा करके चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ये दौरा सीमा पर शांति के लिए अनुकूल नहीं है। हम इसका दृढ़ता से क्रोध करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल के बताया अपना जांगनान क्षेत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितु में सोमवार को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। शून्य व्यय है सरकार का के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इन प्रदेशों के 19 जिलों के 2967 गांवों को विकसित किया जाएगा। शुरुआत में 662 गांवों की पहचान की गई है। इनमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। किबितु अरुणाचल का पहला गांव है जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश के सीमावर्ती गांवों के विकास विकसित किया जाएगा। शून्य इस प्रोग्राम से गांवों में 5 क्या होगा। 3 वर्षों के अंदर सीमा से सटे हर शून्य। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने चीन के कैसे है ये जवाब। इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले हफ्ते ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक इलाकों को अपना नाम दिया था। चीन ने 3 भाषाओं चीनी, तिब्बती और पिनेइन में अरुणाचल के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। इन 11 इलाकों में 2 भूमि क्षेत्र, रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल थी। भारत ने तब कहा था कि चीन के मंगलरत नामों से हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। चीन से लगती सीमा 3.488 घर में पानी, बिजली, गैस सिलेंडर और किलोमीटर लंबी है। सीमा से सटे लोगों को रोजगार मिलेगा। परंपरागत और गांव रणनीतिक महत्व के हैं। यहाँ के